Hello students, myself Ranjita Chaudhary and today we will study about the classification of matter. We have used a term matter. What is matter? As you have studied earlier that anything which have mass occupies space and can be identified by our sense organs are known as matter. Matter, it may be classified according to two modes. First type is on the physical state. On the behalf of physical state, there are three types of matter: solid, liquid and gas. You have studied earlier. And on the chemical nature or chemical behavior, matter is classified into two categories: pure substances and second thing is mixture. Right? According to you have studied earlier on the matter classification on the behalf of physical state, as matter is classified into three categories: solid, liquid and gases. Now the term is the classification of matter on the basis of chemical nature or chemical behavior. On the chemical behavior, there are two types of matter: pure substances and second type is mixture. Pure substances, that means the matter which is made up only by one kind of atoms और one kinds of particles, जो एक ही तरह के particles से मिलके बनता है, उस matter को हम कहते हैं pure substance, right? While on the other hand, the matter which is composed by the different kind of particle and these particles or atoms are combined in indefinite ratio. Okay, mixture means जब भी एक दो से ज्यादा पार्टिकल्स या दो से ज्यादा एलिमेंट उसमें कंबाइंड कर रहे हैं, पार्टिकल कंबाइंड कर रहे हैं और वो भी इंडेफिनिट रेशियो में, हमें उसका कोई कंपोजिशन का रेशियो नहीं पता है, उस कंडीशन में हम उसको मिक्सचर कहेंगे. और वन काइंड के पार्टिकल से मेड अप है तो हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस टाइप में. ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Elements and compound and mixture are further classified into two categories: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous it will be discussed later on. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे pure substances का classification. Okay, pure substances are further classified into elements and compounds. First of all, we have to study elements. Elements are the substance. Elements is the basic particle of any substance. किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो एलिमेंट से मिलके बनती है और जिसका कंपोजिशन होता है एटम से. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई एटम. मीन्स सेम काइंड के एटम मिलके एक एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइड्रोजन एलिमेंट. दैट मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट इट इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेम काइंड के एटम मिलके एक एलिमेंट कंपोज करते हैं, जबकि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल कंपोज करते हैं. राइट? एलिमेंट्स इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू द अदर सब्सटेंस. ओके, एक्सेप्शन केस आता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन. मीन्स हम यहाँ पर कह रहे थे कि एटम को ना हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन ऐसी रिएक्शन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि वहां पे एलिमेंट फॉर्म भी हो जाता है और डिकम्पोज भी हो जाता है. राइट? अब है यहाँ पर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर कैटेगराइज्ड: मेटल, नॉन मेटल and third type is metalloids. Third type is metalloids. Metal एग्जाम्पल आप दिमाग में सेट कर लीजिए. एग्जाम्पल होता है मेटल का गोल्ड या आयरन. ओके, सपोज गोल्ड की हम बात कर रहे हैं. आप जब भी किसी भी मेटल नॉन मेटल को स्टडी कर रहे हैं, आप अपने माइंड में एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए कि आपको इसको स्टडी करना है. All the metals are malleable in nature. Malleable means अगर हम इसको हैमर से बिट कर रहे हैं तो वो एक थिन शीट में कवर हो जाएगी. गोल्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना. अब नॉन मेटल का हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होती है?
ये होती है नॉन मेटल। तो क्या मालिएबल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी? नहीं होगी, वहां पर ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स वो कड़कड़ाहट के साथ टूट जाती है, राइट। नेक्स्ट है डक्टाइल प्रॉपर्टी। ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। एक्सेप्शन केस होता है जिंक। जिंक डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करता, जिंक मालिएबल प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता। मैं आपको रीजन नहीं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा हायर क्लासेस का हो गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हायर लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम मतलब यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो जिंक ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन शो कर रहा है कि ये मालिएबल में भी नहीं होता है और डक्टाइल नेचर भी इसकी नहीं होती है, इट इज द एक्सेप्शन केस, ओके। जितनी भी नॉन मेटल होती है दे आर नॉट डक्टाइल एंड दे डू नॉट शो मालिएबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दे शो हाई conductivity of heat and elasticity. They have high conductivity of heat and elasticity means उसके अंदर से हीट का जो फ्लो है और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है मेटल के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स आपने देखा होगा कोई मेटल की रोड आपने ली, सपोज ये मेटल है, मेटल की रोड आपने ली, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ से ये खुद से गर्म हो जाता है। मीन्स इट इज द फ्लो ऑफ हीट, इट इज नॉन एज फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट कंडक्टिविटी को ये शो करती है मेटल, और अगर यहाँ करंट लगा रहे हैं और ये मेटल है तो इस वाले यहाँ पर इस वाले एंड पॉइंट पर इसका करंट फ्लो हो जाएगा। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए फिर कौन सा ऐसा मेटल होता है जो सबसे कम कंडक्टिविटी शो करता है, इट इज लेड, LEAD, लेड, ओके। एक्सेप्शन केस ये सबसे कम कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल है तो क्योंकि ड्यू टू द सॉलिड स्ट्रक्चर, जितनी भी मेटल होती है वो सब सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस आता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर यूज होती है ना। मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत लो होता है, थोड़े से टेम्परेचर मिलते ही वो एकदम से राइज अप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हार्ड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की। आपने देखा आयरन गोल्ड हाथ से तोड़ सकते हैं नहीं ना, लेकिन कुछ मेटल्स होती है एक्सेप्शन केस की जिनको आप हाथ से तोड़ सकते हैं, नाइफ की हेल्प से आप कट कर सकते हैं। इट विल बी सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। नेक्स्ट इसमें अब मेटल में जब भी आप मेटल और नॉन मेटल को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें ये जरूर देखें कि एक्सेप्शन केस क्या है, क्योंकि कॉमन जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सब जानते हैं, आपसे हमेशा एक्सेप्शन पूछा जाएगा, ठीक है। मींस द एलिमेंट्स व्हिच हैव लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर मींस शाइनिंग नेचर, लस्टर प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइल मींस थिन वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, मालिएबल प्रॉपर्टी, मालिएबल मींस एक शीट में कन्वर्ट होने की, हैमर से अगर बीट कर रहे हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी एंड लोड एंड हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नया टॉपिक मैंने यूज किया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है होल्डिंग पावर, किसी भी चीज को अपने अंदर होल्ड करने की प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगी, आपने देखा होगा केमिकल बैलेंस, तराजू होती है, तराजू की जो प्लेट्स होती है, ब्लेड्स होते हैं, वो आपने देखा होगा हमेशा मेटल के बने होते हैं, है ना। कभी आपने देखा नहीं होगा प्लास्टिक के बने हैं या गैस के बने हैं। क्यों? क्योंकि मेटल की जो होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रांग होती है, उसी को हम कह रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेंथ, होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ओके। तो जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स होती है, और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल ब्रिटल इन नेचर होता है और डक्टिलिटी नहीं होती है। वहां यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन केस आता है कार्बन का। कार्बन ऐसा है जिसमें डक्टिलिटी भी होती है, डक्टाइल नेचर भी रखता है, ये कंडक्टिविटी भी शो करता है, हार्ड भी होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि हार्ड नहीं होता, ये हार्ड भी होता है, बल्कि हम कहें कि कार्बन की एक फॉर्म जो होती है वो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचर होती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिस्टर फुलरीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉक, कॉल,
ठीक है, तारकोल, इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी, जब भी कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसे प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और इन फॉर्म्स को, जैसे मैंने कहा ग्रेफाइट, डायमंड, कॉक, जो मैं ये बोल रही हूँ इनको कहेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, एलोट्रॉपिक फॉर्म मीन्स जब भी कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है एनवायरमेंट में तो वो प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी है, और उसकी जो फॉर्म है डिफरेंट टाइप की वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। दैट मीन्स कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आपने देखा होगा जो ड्राई सेल होती है, ड्राई सेल मीन्स दीवार घड़ी में डाली जाती है ना, उसमें बीच में ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप ग्रेफाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बहुत अच्छा होता है। जितनी भी मोस्टली जो सेल्स में यूज किया जाता है ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू द हाई कंडक्टिविटी। अब हीट की कंडक्टिविटी डायमंड में बहुत स्ट्रांग होती है। डायमंड के अंदर लस्टर प्रॉपर्टी भी होती है, डायमंड की हार्ड नेचर भी होती है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल में ये एक्सेप्शन केस है। डक्टिलिटी कार्बन की फाइबर फॉर्म शो करती है, राइट। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप, मेटलॉइड्स हमने बताया था। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जो मेटल नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी शो करे उसे हम कहेंगे मेटलॉइड्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब किस में आएंगे? मेटलॉइड्स में आएंगे। नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन किया था सेकेंड है इसमें कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मीन्स, कंपाउंड्स दैट मीन्स when two or more elements combine together and chemically they have a fixed ratio are known as compounds, ठीक है। मिक्सचर में इंडेफिनिट रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है, जबकि कंपाउंड्स में एक डेफिनिट रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाटर, वाटर मीन्स H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन 2:1 रेशियो। हालांकि थोड़ा सा हाई लेवल हो गया क्योंकि अभी तक आपको हमने सिंबल नहीं बताए हैं कि हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कह रहे हैं, हाइड्रोजन को H सिंबल होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो मेटल होता है जिसमें एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होता है। अब कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन और जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कई तरह से दी हुई है, लेकिन आपके सिलेबस में सोर्स बेस इसकी डेफिनेशन है, मीन्स ऑब्टेनिंग सोर्स के बिहाफ पर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मीन्स प्लांट और एनिमल से जो मिल रहे हैं उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग मीन्स रॉक, मिनरल्स से मिल रहे हैं उनको कहेंगे इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हम केन शुगर से हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड, सिरका बोलते हैं ना, हाँ सिरका, ठीक है, तो वो किस में आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेमन जूस से हमें मिल रहा है सिट्रिक एसिड, तो लेमन क्या हो गया? प्लांट है, लिविंग थिंग हो गया, इट इज ऑर्गेनिक एसिड, ओके। और हम कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो नेचर से मिल रहा है, मिनरल से मिल रहा है, रॉक से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कहा मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, पत्थर जो आता है ना, कहाँ से मिल रहा है? हमें रॉक से मिल रहा है ना, इट विल बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिल रहे हैं ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक है। इनकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपको हमने सिर्फ ऑब्टेनिंग सोर्स के बिहाफ पर डिफाइन किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मिक्सचर, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।